नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 15 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS वर्ड 2016 में मैक्रो विकल्प किस टैब में प्राप्त होता है। MS वर्ड 2016 में मैक्रो ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड के अंदर जो मैक्रो ऑप्शन होता है वह किस टैब में प्राप्त होता है। मैक्रो ऑप्शन क्या होता है, यह करता क्या है। मैक्रो ऑप्शन किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। MS वर्ड में, MS एक्सेल में यदि हमें किसी टास्क को बार बार परफॉर्म करना होता है, किसी काम को बार बार करना होता है, तो हम उसका मैक्रो बना सकते हैं और जब भी हमें वह काम करना होगा तो हम मैक्रो को प्ले कर सकते हैं। मैक्रो क्या करता है। मैक्रो MS वर्ड, MS एक्सेल में किसी टास्क को, किसी एक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है और जब हमें वह काम करना होता है तो हम मैक्रो को प्ले कर देते हैं, जिससे कोई काम हम कम समय में कर सकते हैं। मैक्रो के द्वारा हम शॉर्टकट की भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी टास्क के लिए हम शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। मैक्रो ऑप्शन हमें व्यू टैब में प्राप्त होता है और मैक्रो की शॉर्टकट की Alt+F8 होती है। Alt+F8 से मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यह ऑप्शन हमें व्यू टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यू टैब। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड के व्यू टैब में लास्ट ग्रुप होता है मैक्रो ग्रुप, जहां पर हमें मैक्रो नाम का ऑप्शन दिया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F8। इस ऑप्शन के द्वारा हम किसी एक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे प्ले भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यू टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग को फॉर्मेट करने के चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमसे एक और क्वेश्चन MS वर्ड का पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग को फॉर्मेट करने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं, उन्हें सही ऑर्डर में अरेंज कीजिए। MS वर्ड का क्वेश्चन है जो कि लाइन स्पेसिंग से संबंधित है। लाइन स्पेसिंग क्या है, पहले हम यह समझेंगे। जब हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उस पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन होती हैं। दो लाइनों के बीच में यह जो स्पेस होता है, गैप होता है, इसे बोला जाता है लाइन स्पेसिंग। दो लाइनों के बीच के स्पेस को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। लाइन स्पेसिंग को हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत सेट कर सकते हैं। MS वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए विकल्प होता है, जहां से हम लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। MS वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15 लाइन स्पेसिंग। MS वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होती है, 1.15 लाइन स्पेसिंग। इसके अलावा हम Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझते हैं। हमें यहाँ पर लाइन फॉर्मेटिंग करने के स्टेप दिए गए हैं, जिनको हमें सही क्रम में अरेंज करना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से वांछित स्पेसिंग विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है,
फॉर्मेट किए जाने वाले टेक्स्ट का चयन कीजिए। यदि हमें लाइन स्पेसिंग को चेंज करना है, सेट करना है, सबसे पहले उन लाइन को सिलेक्ट करना होगा। जिन लाइन की हमें फॉर्मेटिंग करनी है उन सभी लाइन को हमें सिलेक्ट करना। सबसे पहले हमें उन सभी लाइन को सिलेक्ट करना होगा जिनमें हमें लाइन स्पेसिंग को सेट करना है, मतलब ऑप्शन नंबर सी पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद हमें होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जाना होगा जहां पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन होता है। उसके बाद हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपने वांछित स्पेसिंग विकल्प का चयन करना होगा, मतलब आंसर क्या होगा, CAB आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि हमें लाइन स्पेसिंग को फॉर्मेट करना है तो सबसे पहले जिन लाइनों में लाइन स्पेसिंग सेट करनी है उनको हमें सेलेक्ट करना होगा। होम टैब में जाकर लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा वहां पर हमें अपने अनुसार लाइन स्पेसिंग का सिलेक्शन करना होगा। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड में जब हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं दो लाइनों के बीच में कुछ स्पेस होता है, गैप होता है, यह कहलाता है लाइन स्पेसिंग। MS वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है जहां पर एक ऑप्शन होता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जब हम इस विकल्प पर क्लिक करते हैं तो हमें कई प्रकार की लाइन स्पेसिंग दी जाती है जिनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। MS वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। हम कंट्रोल 1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, कंट्रोल 2 से डबल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CAB। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में ब्लैंक का उपयोग किसी सेल में नोट्स जोड़ने या सूत्र की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में ब्लैंक का उपयोग किसी सेल में नोट्स जोड़ने या सूत्र की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल का जो सेल होता है उस सेल में यदि आपको कोई अतिरिक्त नोट जोड़ना है, कोई अतिरिक्त जानकारी शो करनी है, या जो फॉर्मूला इस सेल में लगाया गया है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो आप कौन से विकल्प का यूज करेंगे। MS एक्सेल में एक ऑप्शन होता है कमेंट्स क्या करता है, किसी सेल में कोई नोट, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करने की सुविधा देता है जिससे हम उस सेल से संबंधित कोई भी नोट, कोई भी जानकारी को शो कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमेंट्स। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एक्सेल में। चलते हैं एक्सेल पर। एक्सेल में जिस सेल पर हमें कमेंट ऐड करना होता है उस सेल पर राइट क्लिक करेंगे। यहां पर हमें एक ऑप्शन प्राप्त हो जाता है इंसर्ट कमेंट। इंसर्ट कमेंट में जाकर हम अपना कोई भी कमेंट टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया एग्जाम्पल कमेंट। यह कमेंट जिस सेल पर हमारा कर्सर था उस पर ऐड हो गया है। आप देख सकते हैं जो हमारा C2 सेल है, C2 सेल पर जैसे ही हम कर्सर ले जाएंगे हमारा कमेंट हमें शो किया जाएगा। मतलब कमेंट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यह इंफॉर्मेशन जब हम उस सेल पर कर्सर ले जाते हैं तो हमें शो कर दी जाती है। हमने सेल पर राइट क्लिक करके कमेंट को ऐड किया था, राइट क्लिक करके हम कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं और कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमेंट्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को ब्लैंक फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को ब्लैंक फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। एक्सेल की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। MS एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल में बनने वाली फाइल को कहा जाता है वर्कबुक और एक्सेल में यूज होने वाले पेज को कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। जब हम एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट क्या होता है यह हमें यहां पर बताना है। एक्सटेंशन, जिसे फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है, जो कि फाइल के टाइप को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है
.xlsx एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करना है। .bmp पेंट ब्रश का एक्सटेंशन होता है, ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट होता है, जिसका मतलब होता है बिटमैप इमेज। .docx एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है। .pptx पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए .xlsx। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल मर्ज विकल्प किस टैब से संबंधित होता है। मेल मर्ज विकल्प किस टैब से संबंधित होता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है मेल मर्ज। हमसे पूछा गया है मेल मर्ज विकल्प किस टैब से संबंधित होता है। मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर है जो सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें एक ही डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करना है तो हम मेल मर्ज विकल्प का यूज करते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा हम सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। जब हमें एक ही प्रकार की जानकारी एक साथ कई लोगों के साथ शेयर करनी होती है तब हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। मेल मर्ज के द्वारा लेटर, लेबल, एनवेलप कई प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन मेलिंग्स टैब में प्राप्त होता है। मेलिंग्स टैब में, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेल मर्ज विकल्प मेलिंग्स टैब से संबंधित होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के मेलिंग्स टैब में मेल मर्ज से संबंधित सभी प्रकार के ऑप्शन होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेलिंग्स टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। किसी वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या कहलाता है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को होम पेज कहा जाता है। होम पेज वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। मतलब एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस का यूज किया जाता है। वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, एंट्री पेज होता है, वह कहलाता है होम पेज। किसी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होम पेज कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होम पेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कथन को पहचाने जो सममित डीएसएल के लिए गलत है। उस कथन को पहचाने जो सममित डीएसएल के लिए गलत है। हमें यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करें जो सममित डीएसएल के लिए गलत है। डीएसएल क्या है? डीएसएल मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो कि इंटरनेट कनेक्शन का एक टाइप है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। हमें यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सममित डीएसएल के लिए गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? उनकी डाउनलोड और अपलोड दरें समान होती हैं। मतलब डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की जो कॉस्ट है, जो रेट है, वह समान है, एक जैसी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इंटरनेट की कोई बाधा नहीं है। मतलब इंटरनेट की कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आप एक ही समय में फाइल अपलोड और अपडेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये कनेक्शन लगभग हमेशा कम महंगे होते हैं। सममित डीएसएल के लिए पूछा गया है। सममित डीएसएल के लिए कौन सा कथन गलत है? वह है ऑप्शन नंबर डी। ये कनेक्शन लगभग हमेशा कम महंगे होते हैं। हमसे बोला गया है ऑप्शन नंबर डी में यह जो कनेक्शन होते हैं लगभग हमेशा कम महंगे होते हैं। मतलब लो कॉस्टली होते हैं, ऐसा नहीं है। जो सममित डीएसएल कनेक्शन है वह हमेशा सस्ते नहीं हो सकते हैं। यह हमारा स्टेटमेंट गलत है। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डीएसएल मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो कि टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और यह स्टेटमेंट गलत है कि यह कनेक्शन लगभग हमेशा कम महंगे होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिबन को
छुपाने और दर्शाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिबन को छिपाने मतलब हाइड करने और दर्शाने मतलब शो करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेल में रिबन को शो और हाइड करने की क्या शॉर्टकट की होती है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में और एमएस पावर पॉइंट में, तीनों ही सॉफ्टवेयर में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि तीनों सॉफ्टवेयर में रिबन होते हैं और रिबन को शो हाइड करने की एक ही शॉर्टकट की है तीनों सॉफ्टवेयर में, Ctrl+F1। Ctrl+F1 से हम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में रिबन को शो और हाइड कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट में Ctrl+F1 से रिबन को शो और हाइड किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस एक्सेल में यदि हम कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस करेंगे तो रिबन शो और हाइड हो जाता है। यह वर्क एमएस वर्ड में और एमएस पावर पॉइंट में भी सेम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+F1। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई रो ऐड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई रो ऐड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। हमसे पूछा गया है एक्सेल में यदि हमें एक नई रो ऐड करनी है तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं? यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। एमएस एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट, एक्सेल का पेज कहलाता है वर्कशीट। एक्सेल के पेज मतलब वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। रो को नंबर से मतलब 1 2 3 से दर्शाया जाता है और कॉलम को ABCD मतलब अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट हो जाता है, सेल। एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। हमसे पूछा गया है यदि हमें नई रो ऐड करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? यहां पर आपको एक साथ कई शॉर्टकट की तैयार करने मिलेंगी। एक्सेल में यदि आप किसी रो को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करते हैं तो रो इंसर्ट हो जाएगी। मतलब रो सिलेक्ट करके यदि हम कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करें तो रो इंसर्ट हो जाएगी, और यदि हम कॉलम को सिलेक्ट करें उसके बाद कंट्रोल प्लस को प्रेस करें तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। मतलब रो या कॉलम दोनों को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ प्लस। कंट्रोल प्लस से रो भी इंसर्ट हो सकती है, कॉलम भी इंसर्ट हो सकता है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वह इंसर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप रो और कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस से यदि रो सिलेक्ट होगी तो रो डिलीट हो जाएगी और कॉलम सिलेक्ट होगा तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। 4 शॉर्टकट की यहां पर हमने समझी, अभी 3 शॉर्टकट की और समझनी है। यदि हम Alt I R को प्रेस करें, Alt I R, तो रो इंसर्ट हो जाती है। यदि हम Alt I C को प्रेस करें तो कॉलम इंसर्ट हो जाता है और Alt I W को प्रेस करें तो वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। Alt I R से रो इंसर्ट होती है, Alt I C से कॉलम इंसर्ट होता है, Alt I W से वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। हम इन सभी शॉर्टकट की को एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यदि हम एक्सेल में किसी रो को सिलेक्ट करें, हमने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया और हमने कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस किया तो आप देखेंगे रो इंसर्ट होती है कंट्रोल प्लस से, क्योंकि रो सिलेक्ट है। और यदि हम कॉलम को सिलेक्ट कर दें, कंट्रोल प्लस करें तो हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस प्रेस करें तो रो डिलीट हो जाएगी, और यदि हम कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस करें तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से Alt I R से रो इंसर्ट होती है, Alt I C से
कॉलम इंसर्ट होता है, Alt-I-W से वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। एक साथ हमने 7 शॉर्टकट की समझी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रो को ऐड करने के लिए हम कंट्रोल के साथ प्लस का यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ब्लैंक चार्ट संख्याओं के दो समूहों को XY निर्देशांकों की एक श्रृंखला के रूप में प्लॉट करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ब्लैंक चार्ट संख्याओं के दो समूहों को XY निर्देशांकों की एक श्रृंखला के रूप में प्लॉट करता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। एक्सेल का ऐसा कौन सा चार्ट होता है जो संख्याओं के दो समूहों को XY निर्देशांकों की एक श्रृंखला के रूप में प्लॉट करता है। यह क्वेश्चन चार्ट टॉपिक से संबंधित है, जो कि CPCT एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। चार्ट क्या होता है? चार्ट किसी टेबल के डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। MS एक्सेल में किसी टेबल के डेटा को चित्रों में दर्शाने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। चार्ट ऑप्शन MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। चार्ट क्रिएट करने की दो शॉर्टकट की हैं। एक होती है F11 शॉर्टकट की, जो कि चार्ट को न्यू सीट पर क्रिएट करता है। यदि आप F11 शॉर्टकट की से चार्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा चार्ट एक नई वर्कशीट पर क्रिएट होगा, उसी वर्कशीट पर क्रिएट नहीं होगा जिस पर हमारी टेबल बनी है। जबकि एक शॉर्टकट की होती है Alt+F1। Alt+F1 से जो चार्ट बनाया जाता है वह कहलाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट को उसी वर्कशीट पर बना दिया जाता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल बनी होती है। MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप होता है कॉलम चार्ट। मतलब जब हम चार्ट बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा चार्ट बनेगा? कॉलम चार्ट बनेगा। हमसे पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ब्लैंक चार्ट संख्याओं के दो समूहों को XY निर्देशांकों की एक श्रृंखला के रूप में प्लॉट करता है, वह कहलाता है XY स्कैटर चार्ट। XY स्कैटर चार्ट, जिसे स्कैटर चार्ट बोला गया है, यह दो ग्रुप में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैटर चार्ट। हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं चार्ट ऑप्शन को। MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में एक ग्रुप होता है, चार्ट ग्रुप, जहां पर चार्ट के मल्टीपल टाइप होते हैं। हम F11 शॉर्टकट की से चार्ट बना सकते हैं, जो कि नई वर्कशीट पर बनकर आएगा, और हम Alt+F1 से भी चार्ट बना सकते हैं, जो कि उसी वर्कशीट पर बनेगा जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल बनी होती है। उसे बोला जाता है एम्बेडेड चार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैटर चार्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक चार्ट एलिमेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक चार्ट एलिमेंट नहीं है? यह क्वेश्चन भी चार्ट से संबंधित है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा कि चार्ट क्या होता है। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक चार्ट एलिमेंट नहीं है। जब एक्सेल में हम चार्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें मल्टीपल टाइप के एलिमेंट भी होते हैं। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक चार्ट एलिमेंट नहीं है। चार्ट एलिमेंट क्या होते हैं? एक्सेस के टाइटल, डेटा लेबल्स, एरर बार्स। लेकिन प्रोग्रेस मार्कर चार्ट एलिमेंट नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो प्रोग्रेस मार्कर है यह चार्ट का एक एलिमेंट नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रेस मार्कर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में समान अर्थ वाले शब्दों की सूची से चुने गए किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए ब्लैंक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में समान अर्थ वाले शब्दों की सूची से चुने गए किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए ब्लैंक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। यह क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है, मगर यह क्वेश्चन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों सॉफ्टवेयर में एक समान होता है। क्वेश्चन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में समान अर्थ वाले शब्दों, समान अर्थ वाले मतलब पर्यायवाची शब्द, जिन्हें हम सिनोनिम्स भी बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में समान अर्थ वाले शब्दों की सूची से चुने गए किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए ब्लैंक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में
कि कौन सा ऑप्शन पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्दों को शो करता है, कौन सा ऑप्शन सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को शो करता है, वह कहलाता है थिसोरस ऑप्शन। थिसोरस ऑप्शन, थिसोरस ऑप्शन जो कि हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू में, जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। यह विकल्प वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों सॉफ्टवेयर में होता है, जो कि किसी शब्द के सिनोनिम्स या एंटोनिम को शो करता है, मतलब समान अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द को शो करने के लिए थिसोरस ऑप्शन का यूज किया जाता है। यह ऑप्शन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों सॉफ्टवेयर में होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS एक्सेल के रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप में थिसोरस नाम का ऑप्शन होता है, जो कि किसी शब्द के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को शो करता है, और इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। यह ऑप्शन हमें MS वर्ड में भी प्राप्त होता है। MS वर्ड के रिव्यू टैब में भी थिसोरस नाम का ऑप्शन होता है, और यह ऑप्शन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में भी होता है। रिव्यू टैब में थिसोरस ऑप्शन यहां पर भी होता है। तो यह क्वेश्चन तीनों सॉफ्टवेयर में आपसे पूछा जा सकता था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थिसोरस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फाइल को सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में फाइल को सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में एक जैसा ही है, मतलब जो आंसर एक्सेल में होगा वही आंसर वर्ड में होगा, वही आंसर पावर पॉइंट में होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है MS एक्सेल में फाइल को सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो हमें उसे सेव करना होता है। सेव करने की शॉर्टकट की तो होती है कंट्रोल प्लस S। कंट्रोल प्लस S से हम फाइल को सेव करते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है सेव एज। सेव एज मतलब पहले से सेव फाइल को किसी नए नाम से सेव करना। सेव एज का मतलब क्या होता है? पहले से सेव किसी फाइल को दूसरे नाम से या दूसरी लोकेशन पर सेव करना, वह कहलाता है सेव एज, जिसकी शॉर्टकट की होती है F12। F12 फंक्शन की सेव एज की शॉर्टकट की है। सेव एज ऑप्शन का यूज पहले से सेव किसी फाइल को नए नाम से या नई लोकेशन पर सेव करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F12। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक MS एक्सेल का एक विशेष ग्राफिक ऑब्जेक्ट है, जिसमें एक आयताकार ग्राफिक ऑब्जेक्ट के भीतर टेक्स्ट शामिल होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेल से, ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक विशेष ग्राफिक ऑब्जेक्ट है, मतलब चित्रों के रूप में होता है, जिसमें एक आयताकार ग्राफिक ऑब्जेक्ट के भीतर टेक्स्ट ऐड होता है या शामिल होता है। एक्सेल का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में एक समान हो सकता है। MS एक्सेल का एक विशेष ग्राफिक ऑब्जेक्ट है, जिसमें एक रेक्टेंगल ग्राफिक ऑब्जेक्ट के भीतर टेक्स्ट को ऐड किया जा सकता है, वह कहलाता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट बॉक्स होता है, जिससे हम किसी भी लोकेशन पर अपनी फाइल में टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। जब हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करते हैं तो हमारे सामने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनकर आता है, ग्राफिक्स के रूप में, शेप के रूप में, जिसमें हम किसी टेक्स्ट को शामिल कर सकते हैं। यह क्वेश्चन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में एक समान होगा। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एक्सेल के इंसर्ट टैब में हमें टेक्स्ट बॉक्स नाम का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। टेक्स्ट बॉक्स को हम किसी भी एरिया में ड्रॉ कर सकते हैं। यह एक रेक्टेंगल के रूप में, ग्राफिक ऑब्जेक्ट के रूप में ऐड होता है, और इसमें हम कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। यह कहलाता है टेक्स्ट बॉक्स, जो कि हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट बॉक्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सेल के किसी क्षेत्र को फ्रीज करने के लिए ब्लैंक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सेल के किसी क्षेत्र को फ्रीज करने के लिए ब्लैंक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है।
एक्सेल की वर्कशीट में यदि हमें सेल के किसी क्षेत्र को फ्रीज करना है मतलब फिक्स कर देना है, तो हम किस विकल्प का यूज करेंगे? एमएस एक्सेल में जब हम कोई बड़ी टेबल बनाते हैं, बड़ा डेटाबेस बनाते हैं और हम स्क्रॉलिंग करते हैं, तो हमारे टेबल की जो हेडिंग होती है वह हेडिंग हाइड हो जाती है। एक्सेल में डेटा को हाइड होने से रोकने के लिए यदि आप चाहते हैं कि कोई डेटा हमारी टेबल की जैसे हेडिंग है, कॉलम की हेडिंग है, उनको हम स्क्रॉल करने पर हाइड ना होने दें, तो उसके लिए हम फ्रीज पेन्स नाम का ऑप्शन यूज करते हैं। फ्रीज पेन्स वर्कशीट के किसी फिक्स पार्ट को फ्रीज कर देता है, मतलब फिक्स कर देता है, और जब हम स्क्रॉलिंग करेंगे तो वह पार्ट मूव नहीं होता है। इसके लिए एक ऑप्शन यूज किया जाता है फ्रीज पेन्स। जब हम कोई बड़ी टेबल बनाते हैं और टेबल में स्क्रॉलिंग करते हैं तो हमारे टेबल की हेडिंग हाइड हो जाती हैं, उनको हाइड होने से रोकने के लिए भी फ्रीज पेन्स नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। इसको हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली एक्सेल में। एक्सेल के व्यू टैब में फ्रीज पेन्स नाम का एक ऑप्शन होता है जहां से हम रो को, कॉलम को या रो और कॉलम दोनों को एक साथ फ्रीज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीज पेन्स। देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ब्लैंक एरर तब आता है जब फंक्शन के नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ब्लैंक एरर तब आता है जब फंक्शन के नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है। एक्सेल में डेटा पर कैलकुलेशन करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन यूज किए जाते हैं। हमसे पूछा गया है यदि हम किसी फंक्शन की स्पेलिंग गलत टाइप कर देते हैं तो कौन सी एरर आती है। यदि हम फंक्शन के नाम की स्पेलिंग गलत टाइप करेंगे तो एरर भी कौन सी आएगी? नेम एरर आएगी। जब हम फंक्शन के नाम की स्पेलिंग को गलत टाइप करेंगे तो एरर भी कौन सी आती है? नेम एरर आती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। एक्सेल में सभी एरर मैसेज हैज सिंबल से स्टार्ट होते हैं। एक्सेल में जो भी एरर आती है सभी एरर मैसेज को हैज सिंबल से स्टार्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेम एरर। देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? हमें यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम्स का एक ग्रुप होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम्स का एक ग्रुप होता है जो कि हमारे कंप्यूटर का एक मेन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है, मतलब ऑन नहीं हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए, ऑन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। हमसे पूछा गया है शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर की कार्यविधि को नियंत्रित करता है। प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर की कार्यविधि को नियंत्रित करता है, यही हमारा आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टीपल प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। हम बाकी विकल्प भी चेक करेंगे। वह तरीका जिससे कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करता है, यह तो नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना, यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वह तरीका जिससे फ्लॉपी डिस्क कार्य करती है, यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एमएस एक्सेल वर्कशीट के नीचे तल पर दिखाई देता है। ब्लैंक एमएस एक्सेल वर्कशीट के नीचे तल पर दिखाई देता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। एक्सेल वर्कशीट के नीचे दिखाई देता है। एक्सेल वर्कशीट मतलब क्या है? एक्सेल वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज। एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक और एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रो का कलेक्शन होती है। यह होती है रो को हम नंबर से मतलब 1 2 3 से दर्शाते हैं। यह होते हैं कॉलम जिनको ABCD से मतलब अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। वर्कशीट के नीचे क्या होता है? वर्कशीट के नीचे होता है स्टेटस बार।
टाइटल बार तो हर विंडो में टॉप पर होता है, नेम बॉक्स भी वर्कशीट के ऊपर होता है, फॉर्मूला बार भी वर्कशीट के ऊपर होता है, लेकिन स्टेटस बार प्रत्येक सॉफ्टवेयर की विंडो में बॉटम में मतलब नीचे होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एक्सेल की यह हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट में सबसे नीचे होता है स्टेटस बार, जो कि करंट टाइम पर रन होने वाले स्टेटस को शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटस बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में संसाधन आवंटन मतलब रिसोर्स एलोकेशन के लिए कौन सी डायरेक्टरी जिम्मेदार है? लाइनेक्स में संसाधन आवंटन मतलब रिसोर्स एलोकेशन के लिए कौन सी डायरेक्टरी जिम्मेदार है? यह क्वेश्चन लाइनेक्स से संबंधित है। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। जब हम लाइनेक्स को इंस्टॉल करते हैं तो लाइनेक्स में ऑटोमेटिक कुछ फोल्डर मतलब डायरेक्टरी क्रिएट हो जाते हैं। लाइनेक्स को इंस्टॉल करने पर लाइनेक्स में ऑटोमेटिक कुछ फोल्डर क्रिएट हो जाते हैं। फोल्डर को बोला जाता है डायरेक्टरी। यह सभी कहलाती हैं लाइनेक्स की स्टैंडर्ड डायरेक्टरी। लाइनेक्स को इंस्टॉल करने पर जो डायरेक्टरी या फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, लाइनेक्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, वह कहलाती हैं लाइनेक्स की स्टैंडर्ड डायरेक्टरी। हमसे पूछा गया है रिसोर्स एलोकेशन के लिए कौन सी डायरेक्टरी जिम्मेदार होती है? वह होती है कर्नेल। कर्नेल डायरेक्टरी लाइनेक्स में सभी प्रकार के रिसोर्स का एलोकेशन करती है। कर्नेल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है, जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कहलाता है। कर्नेल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है, मेन कंपोनेंट है, कोर पार्ट है, जिसे लाइनेक्स का हार्ट भी कहा जाता है। और कर्नेल डायरेक्टरी रिसोर्स एलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेप डायरेक्टरी में क्या होता है? डेप डायरेक्टरी में डिवाइस फाइल को स्टोर किया जाता है। ईटीसी डायरेक्टरी में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को स्टोर किया जाता है। यूजर डायरेक्टरी में यूजर प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नेल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग में आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए करते हैं? कंप्यूटिंग में आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए करते हैं? यह क्वेश्चन है कंप्यूटिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्यूटिंग का मतलब होता है डेटा को इनपुट करना, प्रोसेस करना, आउटपुट निकालना। कंप्यूटिंग में आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए, डेटा इनपुट करने के लिए, डेटा स्कैन करने के लिए, या डेटा स्टोर करने के लिए। डेटा देखना हो स्क्रीन पर या डेटा को पेपर पर प्रिंट करना हो, उसके लिए हम आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, यह कहलाती हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का यूज या तो डेटा को, आउटपुट को स्क्रीन पर शो करने के लिए या प्रिंटर से उसको पेपर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।